हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए मेटल रोड इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये कहता है कि अगर मेटल रोड को मैं डिप कर दूं इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, इसके आयंस के सॉल्यूशन में, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बेटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि मान लो ये मेरा सॉल्यूशन है, इधर मैंने ये जो इलेक्ट्रोड डाला ये किसी भी मेटल का है और इसके अंदर क्या पड़े हैं बेटा, इस मेटल के आयंस पड़े हैं। ठीक है, तो देखो मेटल जो है वो दो चीजें कर सकता है, या तो ऑक्सीडेशन कर सकता है खुद का, या उसके जो आयंस है बेटा वो रिडक्शन शो कर सकते हैं। राइट, अगर मेटल ऑक्सीडेशन शो करेगा तो ये अपने आयनिक फॉर्म में जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यदि अगर उसका रिडक्शन हो रहा होगा आयन का, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेगा, मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल हो या मेटल आयन हो, ऑक्सीडेशन के टाइम पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, रिडक्शन के टाइम पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो क्या आप ये बोलेंगे कि ये नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर चाहे कॉपर है या फिर सिल्वर है या फिर आपका गोल्ड है या फिर आपका जिंक है, कोई भी मेटल है बेटा, ऑक्सीडेशन के टाइम पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन के टाइम पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करेगा। सो इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मेटल। यहाँ पर आप नर्स्ट इक्वेशन जब देखते हैं बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एफ लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सो यहां से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये टेम्परेचर पर एंड कंसंट्रेशन पर तो डायरेक्टली ही डिपेंड कर रहा है बेटा, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द मेटल एक्सपोज्ड। सो हेयर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस टाइम पर इंडिपेंडेंट होगा नेचर ऑफ द मेटल के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।